एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जिसे सोलो लेवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है उसे तो इसमें दबा के मजा आने वाला है, पर जिसे नहीं है कोई बात नहीं यार, पूरे एपिसोड तो देखो, तुम्हारा भाई तुम्हें मजा दिलाएगा। तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पे हमें पता लगता है ये कहानी है कुछ 18 साल पहले की, जहाँ पे मौसम बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाता है और आसमान से बिजली गिरने के बाद एकदम से यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी इमारत खड़ी हो जाती है शहर के बीचों बीच, और उसी के साथ यहाँ पे कुछ गेट्स भी ओपन हो गए थे। उस गेट से बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स आने लगे थे तरह तरह के, पर उनसे लड़ने के लिए यहाँ पे कुछ उठ खड़े हुए जाबाज हीरोज़, जिन्हें हम प्लेयर्स भी कहते हैं। यहाँ पे ये नॉर्मल ह्यूमंस नहीं होते, ये नॉर्मल से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जिन्हें हम अवेकंड कहते हैं। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारे, उनसे लाइट फाइट की, पर इसी के साथ साथ वो फाइट तो करते गए, वहाँ पे उन्हें पैसा भी खूब मिला था। अब हमें यहाँ पे बहुत ही बुद्धू सा लड़का दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा भोला भी होता है, और हमें पता लगता है कि ये 18 साल पहले की कहानी यही बुद्धू हम सबको सुना रहा होता है। इसके बाद में हमें पता लगता है कि इसने भी एक प्लेयर एसोसिएशन बनने के लिए लेटर बॉक्स डाला था, पर ये उसमें चूज़ नहीं हो पाया, और आज ये यहाँ पे कहीं पे जॉब कर रहा होता है। अब यहाँ पे हमें दिखाते हैं एक स्टाफ मेंबर आता है और कहता है कि ओए तुम यहाँ पे है, जाकर उस टेबल के ऊपर खाना पकड़ा दे। और यहाँ पे हमें पता लगता है ये कोई वेटर की जॉब कर रहा होता है। अब यहाँ पे ये कहता है कि हाँ सॉरी मैं लेट हो गया। इसके बाद में यहाँ पे अपना काम करता है, और काम करने के बाद वहीं से अपने घर के लिए जा रहा होता है। जहाँ पे ये रास्ते पे ट्रैफिक लाइट पे खड़ा होता है, वहीं पे एक टीवी के ऊपर ऐड चल रही होती है किसी हंटर की, जिससे ये बोंदू सा लड़का अपना हेलमेट ऊपर करके उस ऐड की तरफ देखता है, जहाँ पे टीवी पे बहुत बड़ा बड़ा लिखा होता है कि ये है लेटेस्ट हीरो ऑफ कोरिया, जिसका रैंक भी बहुत ज़्यादा हाई है, और इसका नाम होता है सिकवू। जी हाँ, और यहाँ पे अभी दिखाते हैं कि अपना बोंदू होता है, ये बस घूर घूर के देख रहा होता है और सोचता है कि हाई प्लेयर कैसे अपनी एबिलिटी यूज़ करता होगा। कहीं वो सब नॉर्मल ह्यूमन से ज़्यादा पावरफुल होता होगा? नहीं, वो नॉर्मल ह्यूमन से तो नहीं, टॉप जो रैंकर होते हैं वो शायद रैंकर से भी ज़्यादा पावरफुल होते होंगे, उन्हें एक बार में हरा देते होंगे, वो शायद एक मॉन्स्टर की तरह दिखते होंगे। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ये तो सब कुछ वो सड़क के ऊपर खड़ा होकर दिखाई देता है, पर यहाँ पे उसके पीछे सारा ट्रैफिक जाम होता है और यहाँ पे लोग उसे गालियाँ देने लगते हैं। इसके बाद में हमें दिखाते हैं कि ये पूरे दिन भर का काम करने के बाद अपने घर वापस आ जाता है, जहाँ पे हमें दिखाई देता है कि ये लेटर बॉक्स की तरफ इसका ध्यान जाता है, जहाँ पे उसे लगता है कि शायद आज के दिन कुछ लेटर बॉक्स में आया हो। तो यहाँ पे वो फटाफट से अपना स्कूटर स्टैंड पे लगा के भाग के जाता है वहाँ पे, और देखता है कि ये क्या, यहाँ पे तो बस लोन्स, हॉस्पिटल फीस, स्कूल की फीस, कद्दू लहसुन होता है, ना कि उसके प्लेयर का इनविटेशन का, जहाँ पे उसे लगता है कि शायद वो एक प्लेयर बन सके और मोटा पैसा छाप सके, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। और इसे देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा वो उदास होने लगता है और कहता है कि लगता है शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि ये घर में वापस अंदर आ जाता है, और यहाँ पे इसकी सिस्टर दरवाज़ा खोलती है, जहाँ पे वो कहती है कि अच्छा तो तुम आज घर आ गए। तो यहाँ पे वो कहता है कि हाँ, और तुमने आज दिन भर क्या किया? तो यहाँ पे वो कहती है कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस होमवर्क किया। यहाँ पे वो पूछता है कि अच्छा तो माँ सो गई क्या? तो यहाँ पे वो बताती है कि हाँ माँ आज थोड़ा जल्दी सो गई, और आज वो बाकी दिन से बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से खराटी ले रहे हैं, यहाँ तक कि उनकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है। तो यहाँ पे वो कहता है कि अच्छा तो तुमने माँ को मेरा मैसेज दे दिया था जब मैं बाहर था? इतना वो कहता ही है कि यहाँ पे वो ज़ोर से कहती है हैप्पी बर्थडे। यहाँ पे वो कहती है कि तुम्हें बहुत बहुत मुबारक तुम्हारे 18वें जन्मदिन पर। यहाँ पे इस चीज़ के तो उसने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। तो यहाँ पे वो कहता है कि ये सब छोड़ो, आखिर मुझे ये बताओ तुम्हारे पास केक के लिए इतने ज़्यादा पैसे आखिर कहाँ से आए? कहीं तुमने वो मैंने जो कपड़े के लिए दिए थे पैसे तुमने वेस्ट तो नहीं कर दिए केक के लिए? तो यहाँ पे वो कहती है कि जाने दो, तुम्हें पता है नहीं कि मेरे पास कितना ज़्यादा पैसा है, और वैसे भी मैं ये सारा का सारा केक अकेले ही खा जाऊंगी अगर तुम नहीं खाना चाहते, और वैसे भी तुम्हें पता है ना मुझे चॉकलेट केक कितने ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे उसकी ऊट पटांग बातें सुन के उसका भाई थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता कि आखिर चल क्या रहा है। तो यहाँ पे वो थोड़ी देर में समझ जाता है कि पक्का इसने कपड़े वाले पैसों से ही मेरे लिए केक लेके आई है। तो यहाँ पे वो कहती है कि चलो जल्दी आ जाओ, हम फटाफट केक खाते हैं क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से लाई हूँ। तो यहाँ पे वो हंसते हुए कहता है कि यो जॉन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मेरे लिए मेरे जन्मदिन पर केक लेके आई हो। यहाँ पे वो कहती है कि हाँ चलो अब मुझे ये बताओ कि मैंने तुम्हारे लिए जो लेटर लिखा है क्या तुम वो पढ़ना चाहोगे? तो यहाँ पे वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे द्वारा लिखा गया लेटर ज़रूर पढ़ूंगा। यहाँ पे देखते हैं कि तुमने आखिर मेरे लिए लेटर में क्या लिखा है। तो यहाँ पे वो टेबल पर रखा हुआ लेटर जाता है, उसे उठाकर जैसे ही रीड करता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। यहाँ पे कुछ
जोल होता है, क्योंकि उसकी सिस्टर भी यहाँ पे हंस रही होती है, जहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा होता है प्लेयर इनविटेशन, जिसका आपको और मुझे दोनों को मतलब पता होता है। इसका मतलब होता है कि उसे प्लेयर की तरह सिलेक्ट कर लिया गया है एसोसिएशन की तरफ से, जिसे रीड आउट करते ही वो तो ज़ोर से पागल ही हो जाता है और कहने लगता है कि इन्होंने मुझे लेटर के अंदर एक प्लेयर कहा है, और वो ज़ोर ज़ोर से झूमने लगता है। इसके बाद में उसकी जो सिस्टर होती है वो भी खुशी के आंसू रोने लगती है, और वो कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक वाला सरप्राइज़ देना चाहती थी, इसलिए मैंने लेटर बॉक्स से ये लेटर निकाल लिया था और यहाँ पे टेबल पर रख दिया था ताकि तुम इसे रीड करो और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ। इसके बाद हमें दिखाते रहते हैं कि उसका जो भाई होता है अपनी छोटी सिस्टर को गले लगा लेता है और उसकी सिस्टर ही उसे बहुत बहुत बधाई देती है। इसके बाद में वो रोक कर कहते हैं कि आखिरकार मैंने ये आज कर दिखाया, और कहते हैं कि अब से हमारी जिंदगी भी पूरी तरह से बदलने वाली है। यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि वो यहाँ पे अपनी माँ के कमरे में जाता है जहाँ पे उसकी माँ सो रखी होती है, और कहता है कि आप घबराए नहीं, मैं सब कुछ खुद ब खुद हैंडल कर लूँगा। इसके बाद हमें दिखाते हैं हंटर एसोसिएशन की बहुत ही ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग, जिसके नीचे हमारा बोंदू सा हीरो खड़ा होता है और बस उसे देख रहा होता है। और इतनी ज़्यादा बिल्डिंग होती है, बस उसे देखता ही जाता है कब का। और पर यहाँ पे वो थोड़ा सा नर्वस होने लगता है, घबराने लगता है, पर वो यहाँ पे खुद पे काबू भी कर लेता है और कहता है कि ये वक्त घबराने का नहीं है, और खुद में थोड़ा जोश सा भर लेता है, कॉन्फिडेंस भर लेता है, और यहाँ पे वो अंदर जाने लगता है और कहता है कि ये तो बस अभी शुरुआत है। इसके बाद हमें दिखाते गए वो जैसे ही अंदर जाता है, यहाँ पे वहाँ की मैनेजर आती है और कहती है कि तुम्हारा स्वागत है प्लेयर गिगियो किम। यहाँ पे हमें पता लगता है कि इसका नाम गिगियो भी होता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं यहाँ पे जो गिगियो होता है थोड़ा नर्वस सा हो जाता है और कहता है कि हाँ शुक्रिया आपका। इसके बाद में जो मैनेजर होती है वो कहती है अगर तुम यहाँ पे इन्फो टैब कहते हो तो तुम्हारे सामने एक पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन की टैब आ जाएगी, तुम यहाँ पे ट्राई भी कर सकते हो। यहाँ पे वो जैसे ही इन्फो टैब कहता है उसके सामने उसका सारा स्टेटस आ जाता है, जहाँ पे उसका लेवल 1 और यूनिक एबिलिटी के आगे क्वेश्चन मार्क होता है, जिसे देखते ही मैनेजर के तो छक्के छूट जाते हैं। और यहाँ पे पर जो गिगी होता है वो समझ नहीं पाता और पूछता है कि आखिर ये क्या है। तो यहाँ पे जो मैनेजर होती है वो कहती है कि तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो, तुम में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और खास एबिलिटी है, बस इस क्वेश्चन मार्क का ये मतलब कि तुम्हें अभी वो पता नहीं चली। ये बात सुनते ही जो गिगी होता है वो एकदम से पहले तो सुन रहता है, यहाँ पे चुपचाप खड़ा होकर बस कुछ बोलता ही नहीं, पर जैसे उसकी दिमाग की बत्ती जलती है वो तो ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा कांपने लगता है। और वो कहते हैं क्या सच में ये एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एबिलिटी है जो मेरे अंदर है। हम देखते हैं यहाँ पे जो मैनेजर होती है वो तो खुशी के मारे उछलने लगती है कि उसके पास कोई खास तरह की एबिलिटी है, पर हम यहाँ पे देखते हैं उनकी बातें वही सिकवू सुन रहा होता है जो यहाँ पे कोरिया का भी सबसे लेटेस्ट हीरो होता है। इसके बाद हम देखते हैं जो मैनेजर होती है वो कहती है कि शांत हो जाओ, बाकी की सारी डिटेल्स तुम्हें तुम्हारा जो ट्रेनर है वो आकर दे देगा। इसके बाद में ये बातें चल रही होती है कि पीछे से उन्हें कोई बुलाता है, कहता है कि एक्सक्यूज़ मी। यहाँ पे जो मैनेजर होता है उसे लगता है कि उसका ट्रेनर आ गया और वो कहती है कि हाँ यही तुम्हारा ट्रेनर है, पर यहाँ पर जैसे वो पीछे घूम के देखती है उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है यहाँ पे, क्योंकि वो प्लेयर सिकवू खुद यहाँ पे आया होता है उसे बुलाने के लिए। यहाँ पे जो मैनेजर होती है यहाँ पे वो तो कुछ थोड़ी देर के लिए बोलना ही बंद कर देती है। इसके बाद में हम देखते हैं जो गिग्यू होता है वो भी थोड़ा हैरान हो जाती है कि प्लेयर सिकवू वो यहाँ पे आखिर क्या कर रहा है। इसके बाद में जो सिकवू होता है वो कहता है कि मेरे पास बोलने के लिए ज़्यादा तो कुछ नहीं है, क्या ये ठीक रहेगा कि अगर मैंने इसको ट्रेन कर दिया। यहाँ पे ये बातें सुनते ही यहाँ पे जो मैनेजर होती है कि हम देखते हैं वो तो उसके ऊपर लट्टू होती है। वो यहाँ पे जो गिग्यू होता है वो हैरान होकर कहते हैं क्या सच में मैं। अब यहाँ पे सिकवू ईमानदारी से उसे बता देता है कि उसने उन दोनों की बातें सुन ली होती है, जहाँ पे वो उसे बताते हैं कि उसमें कुछ खास एबिलिटी है। तो यहाँ पे सिकवू उसकी तरफ देखता है। यहाँ पे मैनेजर कहती है कि ये कुछ टेक्निकली पॉसिबल तो नहीं है, पर आपको तो पता ही ये हो सकता है क्योंकि मैं सब कुछ संभाल लूँगी, वैसे भी मैं एक बहुत ही प्रो मैनेजर हूँ तो ये हो सकता है। पर यहाँ पे सिकवू से भाव नहीं देता और यहाँ पे सिर्फ थैंक यू से कह देता है। इसके बाद में वो यहाँ से जा रहे होते हैं, यहाँ पे उसके लिए जाने के लिए पोर्टल ओपन कर देता है। तो यहाँ पे कहते हैं क्या हम चलें। तो गिग्यू फर्स्ट टाइम पोर्टल लेके तो पूरा का पूरा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम टावर की मेन एंट्रेंस जो देखी होती है जो कि एक पोर्टल होता है, पर यहाँ पे वो ज़्यादा घबराता नहीं है, पूरा जोश में पोर्टल जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसे गिग्यू भी यही कहते हैं कि घबराओ मत, अभी हम पोर्टल में जा रहे हैं। इसके बाद हमें दिखाते हैं पोर्टल की दूसरी साइड में कोई गॉब्लिन्स होते हैं जिनमें से वो ज़्यादातर उसे सिकवू को तो जानते ही हैं। यहाँ पे
सिकवू अंदर आते ही कहता है कि पता नहीं क्यों यहाँ पर ज्यादातर हमेशा गॉब्लिन्स भरे रहते हैं। वैसे भी मैं ये देख के शौक हूँ कि यहाँ पे इतने सारे मॉन्स्टर्स आखिर करके आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले तो ये कभी इतने ज्यादा एक साथ नहीं आए। वैसे ये फर्स्ट टाइम हो रहा है ऐसा। पर यहाँ पे जो गिगी होता है वो तो चिल्लाकर कहता है क्या ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि आप इतने ज्यादा चिल मूड में हैं। और यहाँ पे सिकवू कहता है कि ये तो बस हमारे लिए एक वार्म अप है, और हाँ इससे मैं तुम्हें थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करके बता सकता हूँ कि तुम्हें ये सब कैसे करना होता है। तो यहाँ पे जो सिकवू होता है वो तो कॉन्फिडेंस में होता है, पर यहाँ पे वो उसके कहता है कि क्या तुम्हें 100 गॉब्लिन टेस्ट के बारे में पता है। तो यहाँ पे गिगियो कहता है कि हाँ ये बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है जिसमें काबिलियत तो पता लगती है पर इसके रिस्क के कारण से बैन कर दिया होता है। तो यहाँ पे सिकवू कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, इससे एक प्लेयर के पोटेंशियल के बारे में पता लग जाता है कि वो बिना किसी स्किल के 100 गॉब्लिन्स को कैसे मार सकता है। इसी के साथ हमें देखते हैं कि यहाँ पे जो सिकवू होता है वो तो गॉब्लिन्स को मारने चालू हो जाता है और उसका टाइमर भी चालू हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कहता है कि अगर तुम गॉब्लिन्स को 4 से 5 घंटे में मार देते हो, 4-5 घंटे छोड़ो, अगर तुम 2-3 घंटे में गॉब्लिन्स को मार देते हो तो तुम्हें ये कहना गलत नहीं होगा कि तुम एक हाँ अच्छी खासे प्लेयर हो। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो साथ साथ में बात भी करता जाता है और उन गॉब्लिन्स को पत्तों नींबू की तरह काट दे भी जाता है। और हाँ कहता है कि 2-3 घंटे छोड़ो, अगर तुमने 1 घंटे में मार दिया कि हाँ तो ये कहना सेफ होगा कि तुम एक हाई रैंकर प्लेयर हो। पर यहाँ पे गीगी हो तो ये सब कुछ देके आके फटी की फटी रहती है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो सिकवू होता है वो फाइट करते करते उसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास एक यूनिक एबिलिटी है तो तुम इन सब गॉब्लिन्स को बड़े ही आराम से 10 मिनट के अंदर अंदर हरा दोगे। हम यहाँ पे देखते हैं जो सिकवू होता है उसने उन 100 गॉब्लिन्स को बड़े ही आराम से यहाँ पे हरा दिया होता है। ये देख के गिगियो की तो आंखें फट जाती है और वो थोड़ी देर यहाँ पे सुन हो जाता है और कहता है कि तो अच्छा ये होती है कि यूनिक एबिलिटी प्लेयर की पावर। हम यहाँ पे देखते हैं जो सिकवू की टाइमिंग होती है वो होती है 47 सेकेंड्स। उसने इसमें ही सबको हरा दिया था। अब यहाँ पे जो गिगी होता है उसके पास भाग के आता है और कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक हाई रैंकर को भी यहाँ पे 1 घंटा लग जाता है इन सबको हराते हराते। तो यहाँ पे जो सिकवू होता है उसे समझाते हुए कहता है कि एक जो एबिलिटी होती है ये सब में डिफरेंस होती है। जो यूनिक एबिलिटी के जिनमें नहीं आती है उन्हें कुछ मंथ्स तो लग ही जाते हैं मारते मारते, बाकी जो नॉर्मल प्लेयर्स हैं उन्हें कुछ साल्स, और बाकी यही होता है हम सब में डिफरेंस। तो मिस्टर सिकवू से एक सवाल पूछता है कि मिस्टर गिगियो क्या तुम एंजिला गिल्ड के साथ काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर हो। तो यहाँ पे वो कहता है कि हाँ, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा रैंकर्स यंग हैं और हाँ उनका जो गिल्ड मास्टर है वो खुद भी बहुत ही ज़्यादा जवान और पावरफुल है। तो यहाँ पे सिकवू कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही हो, क्योंकि उनके सबके सब मेंबर्स 100 गॉब्लिन्स को 3 घंटे के अंदर अंदर बड़े आराम से ही मार देंगे। तो इस कारण से हाँ यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी हैं। पर मैं एक नई गिल्ड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे वो एंजिला गिल्ड को भी टक्कर दे। तो इसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लोगों की ज़रूरत है, स्पेशली वो लोग जो कि तुम्हारी तरह भी अवेकन हो रहे हो। तो इसलिए मैं तुम्हें अभी गिल्ड के अंदर छोड़ के जा रहा हूँ, और हाँ मैं जब वापस आके देखूँ तो तुम पावरफुल बने रहो, और हाँ वो दिन जल्दी आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर सिकवू कहते हैं कि लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही बातें कर ली हैं, क्या हम अपनी पहली हंट को जारी रखें। हम यहाँ पे देखते हैं 100 गॉब्लिन में से सिर्फ 1 गॉब्लिन ही बचता है अब जिसका शिकार होने वाला होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे इंस्ट्रक्ट करता है, कहता है कि अपने हाथ और पैर दोनों को एकदम जकड़ लो और हाँ अपनी आंखों की उसकी एक्स के ऊपर रखो, अपनी आंखों को उससे दूर मत होने देना। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो गिगी होता है पूरे जोश में आता है और कहता है कि अब मैं अपनी लाइफ को बदलने जा रहा हूँ। अब हमें यहाँ पे दिखाते हैं कि उस बात को 5 साल बीत जाते हैं और यहाँ पे जंगल में कुछ आवाजें आ रही होती हैं जिसे एक खड़ा ट्रेनर सुन रहा होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई आदमी होता है जो कि गॉब्लिन से बहुत ही मेहनत से लड़ रहा होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ट्रेनर होता है वो तो उसकी तरफ देख के हंस रहा होता है, पर पीछे से उसका स्टूडेंट आता है और कहता है कि सॉरी आज मैं फिर से लेट हो गया। तो यहाँ पे उसका ट्रेनर कहता है कि थैंक गॉड तुम आ गए। इसके बाद हमें फिर से वही सीन दिखाता है कि ये आदमी लड़ रहा होता है, और ये क्या, ये तो अपना गिगी ही होता है जो कि उस मॉन्स्टर को हरा रहा होता है, वो भी सिर्फ एक को ही। उसके हराने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा थक भी जाता है। अब हमें यहाँ पे देखते हैं कि वो कहता है कि वाह उसकी सांस लेने की क्या ही तकनीक है, कहीं वो गॉब्लिन टेस्ट तो दोबारा नहीं ट्रेंड लेने वाला। यहाँ पे उसका ट्रेनर कहता है कि हाँ शुरुआत में तो मुझे यही लगा था कि ये 100 गॉब्लिन टेस्ट वाला फिर से ट्रेंड ला रहा है। पर इसके बाद हमें यहाँ पे दिखाते हैं कि गिगी अपना इन्फो टैब ओपन करता है, पर उसे देखते हुए उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि मैं 18 साल की उम्र में यहाँ तक आया था, पर मैं यहाँ पे आते कुछ उखाड़ नहीं पाया, ना ही मेरा लेवल अप हुआ। यहाँ पे जो मेरी यूनिक एबिलिटी थी उसको जागना तो छोड़ो, यहाँ पे मैं एक सिंगल
सिंगल गॉब्लिन को 1 घंटे में भी नहीं मार पा रहा हूँ। यहाँ पे किसी ने सोचा था कि मेरे जैसा कोई बेकार प्लेयर भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता होगा, क्योंकि उसका कोई लेवल अप हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे हमारा द प्लेयर कैन नॉट लेवल अप का फर्स्ट एपिसोड यहीं पे होता है खत्म। आई होप आपको भी मेरी तरह बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया हो। अगर मज़ा आया तो यार शर्माना का है, फटाफट से जाके वीडियो को लाइक करो, क्योंकि हम यहाँ पे एम करते हैं 300 लाइक्स का। अगर यहाँ पे एम कंप्लीट होता है तो हम इसको कंटिन्यू ज़रूर करेंगे। और हाँ यार, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर सेट करें, ताकि आप बाकी सब्सक्राइबर्स की तरह बेवकूफ़ ना बन के हमारी लेटेस्ट वीडियो देख सकें। तब तक के लिए बाय बाय। ज़्यादा आपसे मैंने कुछ मांगा नहीं, तो यार फटाफट कर दो एम कंप्लीट।